दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आप अपना खाना सड़ा रहे हैं या पचा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी रहने के लिए आपका पाचन तंत्र ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में होने वाली सभी बीमारियां पेट से होती हैं। यदि पाचन तंत्र ठीक है तो खाना आपके शरीर में अच्छे से पचेगा और उसका लाभ शरीर को मिलेगा। लेकिन वही पाचन तंत्र खराब है तो खाना हजम होने की वजह सड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को घेरने लगती हैं। दोस्तों, ये बीमारी तब शुरू होती है जब हम ऊट-पटांग खाना या जंक फूड खाते हैं। बाज़ारों में मिलने वाली ये जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होते। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जंक फूड और तली हुई चीज़ों को पचाने में हमारा पेट बहुत मशक्क़त करता है, जिसका असर ये होता है कि हमारे पेट में पित्त, गैस, एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है, फिर खट्टी डकार आने लगती है। यदि आप ऐसे ही पेट की समस्या से परेशान हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग खाना खाने में इतना मगन होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पेट कब भर जाता है, खासकर टीवी देखकर खाना खाने वाले लोग। अब आप ही सोच कर देखिए, ऐसी अवस्था में क्या इनका खाना पच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। खाना पचाने के लिए हमारे पेट की एक सीमित क्षमता होती है। यदि आप खाना अधिक खा लेते हैं तो आपका खाना अनपचा ही रह जाता है। यह अनपचा खाना सड़ा हुआ खाना है। ये खाना ही आपकी बीमारी को जन्म देता है। दोस्तों, हमारा शरीर पेट भरते ही कोई ना कोई संकेत देता है, लेकिन कई बार हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते और होता यह है कि हम खाना खाते ही रहते हैं और हम परेशानी में पड़ जाते हैं। इंसान भोजन इसलिए करता है ताकि वह अपना भूख मिटा सके, लेकिन कई बार हम अपना भूख मिटाने के लिए जंक फूड का सहारा लेते हैं, तली भुनी चीज़ों को अधिक खाते हैं। इससे होता यह है कि खाद्य पदार्थों में छुपी हानिकारक रसायन हमारे पेट में ही रह जाती है। और दोस्तों, अधिकतर यह देखा जाता है कि बाज़ार में मिलने वाली जंक फूड आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती है। दोस्तों, इस तरह के खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में ही रह जाते हैं और धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, और यह सड़ा हुआ खाद्य पदार्थ मल के द्वारा बाहर नहीं आ पाते और धीरे धीरे पेट में सड़ते रहते हैं। और इससे होता यह है कि सड़ा हुआ खाना यह रोग उत्पन्न करता है और हमको संकेत करता है आपने जो भी चीज़ें खाई है यह फ़ायदेमंद नहीं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। देखा जाए तो इंसानी शरीर लक्षणों के द्वारा संकेत देता रहता है। इन संकेतों को समझ नहीं पाते। इंसानी शरीर संकेत द्वारा बताता है कि कितना खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ढकार आना हमारे शरीर के द्वारा ही दिया हुआ संकेत है। खाना पचाने और रोगों से मुक्त करने के लिए हमारा आमाशय का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आमाशय मुट्ठी भर के बराबर होता है, लेकिन यह खाने से भर जाने के बाद आमाशय का आकार 3 से 4 गुना बड़ा हो जाता है। आमाशय में गया हुआ भोजन 5 से 6 घंटे के लिए होता है। आमाशय भोजन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए आगे की ओर बढ़ा देता है। सुबह सुबह जब हमारा पेट खाली होता है तब आमाशय का आकार सबसे छोटा होता है। इसी समय हमारा आमाशय शुद्ध हवा से भरा होता है। जैसे ही दिन का पहला भोजन हमारे आमाशय में जाता है तो वह अपने आप को आधा ही भर पाता है। बाकी वायु होती हैं जो डकार के रूप में हमारे मुख से निकलती हैं। इस डकार को तृप्ति डकार कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रकार के डकार से हमारा पेट संकेत देता है कि आपका पेट भर गया है, तब आपको खाना बंद कर देना चाहिए। ये वो समय होता है जिसमें आमाशय का आधा भाग भोजन से भर गया होता है और 1/4 भाग पाचक रसों से भरा होता है। बाकी का बचा हिस्सा शुद्ध हवा से भरा होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी तरह के भोजन को पचाने के लिए हवा की उतनी ही अहमियत होती है जितनी पाचक रसों की। दोस्तों, वही आप सोच कर देखिए, यदि आमाशय को भोजन से पूरी तरीके से भर दें तो क्या होगा? ना ही पाचक रसों के लिए जगह बचेगा, ना ही वायु के लिए, जिससे होगा ये कि हमारा खाना पचा ही रह जाएगा। आमाशय भोजन से भर जाने पर पाचक रस आमाशय में नहीं जा पाता, जिससे भोजन नली में ही रह जाता। इसलिए अक्सर लोगों को आपने ये कहते तो सुना ही होगा, हमें गैस, एसिडिटी, जलन की शिकायत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इस प्रकार की समस्या बनी रहने पर इस स्थिति में लोगों को बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो